दोस्तों रिसेंटली बाजार के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। प्राइम मिनिस्टर के हेड ऑफिस से ये न्यूज निकल कर आ रही है कि कल के दिन प्राइम मिनिस्टर ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आप देख सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू मीट ऑन 28 सितंबर। इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमी लाइकली टू बी डिस्कस। तो यहां पर कल के दिन कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और इसी के साथ में जैसा कि आपको पता है कल से जो एमपीसी की मीटिंग है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है वो भी कंडक्ट होते हुए हमें देखने को मिलेगी। तो कल का दिन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करेंगे यहां पर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो यहां पर मीटिंग बुलाई गई है 28 सितंबर के दिन। यहां पर माना जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर बढ़ रहा है और साथ ही साथ रिसेशन का खतरा जो यहां पर मंडरा रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसको लेकर यहां पर कुछ बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो ये मीटिंग मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे आज के दिन हम बाजार के परफॉर्मेंस को नोट करें तो आज के दिन हमें बाजार के अंदर काफी अच्छे मूवमेंट देखने को मिले। सुबह के टाइम पर यानी कि फर्स्ट सेशन में हमें मार्केट में लगभग 100 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद अगेन मार्केट डाउन गया, 17,000 रुपए का लेवल ब्रेक किया अगेन मार्केट ने। लेकिन अगेन आप देखेंगे तो यहां पर एक स्टेबल मोड में हमें मार्केट आते हुए देखने को मिल रहा है। एक कंसोलिडेशन फेज हमें लास्ट 2 दिन से मार्केट में देखने को मिल रहा है और 17,000 रुपए का जैसा कि मैंने आपको बताया था जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उस पर ही मार्केट सस्टेन कर रहा है। बाकी आज की इस तेजी के पीछे एक नहीं 2-3 बड़ी वजह है। सबसे पहली वजह की तरफ चलें तो यूएस डॉलर इंडेक्स जो कि अपने पिछले 20 साल के हाई पर चल रहा है, आज कहीं ना कहीं हमें वो थमते हुए देखने को मिला है। कोई बड़ी गिरावट तो यहां पर देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन यूएस डॉलर इंडेक्स के अंदर 0.46 पॉइंट की यहां पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यूएस डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट होगी तभी एफआईआई की जो नेट सेलिंग है जो कि कल के दिन लगभग 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पर पहुंच गई थी, वो हमें एक रिकवरी मोड पर आते हुए देखने को मिलेगी। वहीं आज के दिन एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट यहां पर निकल कर आ रही है। अगर हम ग्लोबली रिसेशन की बात करें तो जर्मनी नंबर 1 पर देखने को मिल रहा है, वहीं इटली, उसके बाद में यूरोजोन, यूके, फ्रांस, यूएस सभी कंट्रियों के अंदर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप इंडिया का देखेंगे तो अदर कंट्रीज की कंपैरिजन में इंडिया की पोजीशंस अभी भी मच बेटर है, जिसके चलते यहां पर काफी अच्छी मूवमेंट आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें यूके की तो यूके के अंदर जो फॉरेन रिजर्व है वो पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है और उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कि यूके की जो करेंसी है वो बुरी तरीके से क्रैश हो चुकी है। जी हां दोस्तों, यूके की करेंसी जो कि इंडियन रुपीस के अगेंस्ट में हमें अक्टूबर 2021 में 103 रुपीस देखने को मिलती थी, वो अब हमें 88 इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग देखने को मिल रही है। यानी कि कितनी बड़ी गिरावट यहां पर पिछले 1 साल में हमें पाउंड के अंदर देखने को मिली है और कहीं ना कहीं यूके भी अब पूरी तरीके से रिसेशन की ओर बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यूके से इंडियन फॉरेन रिजर्व को कंपेयर करें तो इंडिया की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर फॉरेन रिजर्व की बात करी जाए डेफिनेटली हमारे फॉरेन रिजर्व भी घट रहे हैं, लेकिन अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में अभी भी इंडिया की पोजीशंस बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट रीजन की बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहे हैं और इसी बीच यहां पर जो इंडिया ने रशिया के साथ में क्रूड ऑयल को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, उससे इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंडिया लगभग 80-85% की जो कंजम्पशन से जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है। रिसेंटली इंडिया अगर बात करें तो रशिया का 3rd सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है, यानी कि इंडिया ने काफी भारी मात्रा में रशिया से ऑयल खरीदा है और यहां पर जो डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल खरीदा गया है उससे इंडिया ने लगभग 35,000 करोड़ रुपए सेव किए हैं। तो अल्टीमेटली ये जो डील हुई है ये फायदेमंद डील है और इससे भारत को एक ग्रोथ मिल सकती है। बात करें कल के दिन का मार्केट कैसा रहने वाला है उसको लेकर हम आज लेट नाइट एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम डिटेल में बताएंगे कि कल निफ्टी कहां पर उत्पन्न होते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो वो अभी भी हमें 75 पॉइंट से पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि कल के दिन भी मार्केट आपको गैप अप देखने को मिल सकता है।
चलिए, ये तो बात हो गई मार्केट की। अब बात कर लेते हैं कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स की, जहां पर आज के दिन हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली और काफी अच्छी न्यूज भी आते हुए देखने को मिल रही है। सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे HFCL लिमिटेड के साथ में, जहां पर आज के दिन हमें 3% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी के पीछे की वजह है कंपनी को एक शानदार ऑर्डर मिला है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का, और साथ ही साथ कंपनी ने एक नया प्लांट भी स्टेब्लिश किया है। तो सबसे पहले न्यूज की तरफ बढ़े तो आप देख सकते हैं 27 सितंबर 2022 आज के दिन यह न्यूज निकल कर आई है, जिसमें HFCL लिमिटेड को आज के दिन 202 करोड़ रुपए का यहां पर ऑर्डर हाथ लगा है। कंप्लीट न्यूज आप देख पाएंगे, HFCL along with its material subsidiary HTL has received purchase order worth rupees 167.60 crores from Reliance Retail and Reliance Project and Properties Management Services Limited। तो रिलायंस ग्रुप से कंपनी को यह ऑर्डर हाथ लगा है। फाइबर केबल का यह ऑर्डर है जो कि 35 करोड़, one of the overseas customer for supply of various types of optical fiber cable and its related accessories। तो यहां पर HFCL लिमिटेड का सबसे बड़ा क्लाइंट हमें देखने को मिलता है रिलायंस ग्रुप। और रिलायंस ग्रुप जैसा कि आपको पता है कि 1 अक्टूबर से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 5G सर्विसेज को स्टार्ट किया जा रहा है। तो रिलायंस ग्रुप अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए HFCL को यहां पर कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। दूसरी अपडेट की बात करें तो HFCL लिमिटेड ने ग्रीनफील्ड फैसिलिटी को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक पॉलीमर कंपाउंड एक प्लांट यहां पर स्टेब्लिश किया है। अब बात करें कि ये प्लांट कहां पर होने वाला है, तो तमिलनाडु के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां पर HFCL स्टेब्लिश करने जा रहा है। आज ही के दिन ये रिपोर्ट निकल कर आई है। इसमें HFCL लिमिटेड ये जो दाने दिख रहे हैं आपको, इन दानों से वेरियस टाइप्स की कलर्ड केबल्स यहां पर मैन्युफैक्चर करेगा और इस प्लांट में इसी का यूज किया जाने वाला है। तो अल्टीमेटली HFCL शेयर्स की डिमांड आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में और तेजी से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। 100 रुपीज तक का टारगेट आप इस शेयर्स के अंदर लेकर चल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर आपको 1% के अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आज के दिन शेयर्स कोई बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस बनाकर नहीं दिखा पाया हो, लेकिन इनके CEO की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट निकलकर आ रहा है। HFCL लिमिटेड के बाद में KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के CEO का आज के दिन CNBC TV 18 के साथ में एक इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू के दौरान यहां पर कंपनी ने बताया है कि कंपनी ने रिसेंटली जो 4 जर्मनीज कंपनी है टेक्निका ग्रुप, जिनका एक्विजिशन किया है, उससे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर मार्च 2024 तक लगभग 10% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। देख सकते हैं KPIT टेक्नोलॉजीज मैनेजमेंट टोल्ड CNBC TV 18 दैट द कंपनी में रिवाइज इट्स रेवेन्यू गाइडेंस आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्विजिशन ऑफ 4 फर्म्स ऑफ जर्मनी टेक्निका ग्रुप। तो यहां पर कंपनी ने क्लियर कर लिया है कि उन्होंने जो ये 4 कंपनियों का एक्विजिशन किया है, उससे जो उन्होंने पहले प्रिडिक्शन से लगाया था रेवेन्यू की ग्रोथ का, अब उसमें और 10% की जंप हमें देखने को मिल सकती है। तो काफी पॉजिटिव साइन हमें यहां पर CEO की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, और डेफिनेटली पिछले 1 महीने में ये शेयर्स काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी बनाकर दे चुका है। तो KPIT के अंदर भी आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हमें देखने को मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं IT स्टॉक्स को लेकर क्या न्यूज निकल कर आ रही है। तो यहां पर एक्सपर्ट्स की माने तो यहां पर एक्सपर्ट्स की तरफ से अब IT स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की बात करी जा रही है, यानी कि अब IT स्टॉक्स के अंदर जितनी गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। अब आप IT स्टॉक्स के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तेजी के पीछे की रियल वजह मैंने आपको बताई थी, हमारी इंडियन रुपीस डॉलर के कंपैरिजन में कंटिन्यूसली नया लो बना रही है। हर दिन हमें रिकॉर्ड लो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये IT स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि IT स्टॉक्स को मोस्टली रेवेन्यू डॉलर में ही जनरेट होता है। तो अगर मेनली बात करें 3 IT स्टॉक्स की जिनके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले शेयर्स का नाम है इंफोसिस लिमिटेड। 1350 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए यहां पर लगभग आप 1650 रुपए तक के टारगेट लेकर इस शेयर्स के अंदर चल सकते हैं। वहीं अगर सेकंड शेयर्स की बात करें तो TCS, जो कि अभी आपको ऑलमोस्ट 29% की डिस्काउंटेड प्राइस पर देखने को मिल रहा है, यहां पर भी आप 3000 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए इस शेयर्स को भी एक्यूमुलेट करते हुए चल सकते हैं। और तीसरे शेयर्स की बात करना चाहेंगे जिसका नाम है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जहां पर 1.5% के पॉजिटिव मूवमेंट आज के दिन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहां पर भी 870 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए लगभग 1000 रुपए तक का टारगेट आप इस शेयर्स के अंदर लेकर चल सकते हैं।
चलिए एट द एंड बात कर लेते हैं अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर लिमिटेड के बारे में। आज के दिन अडानी पावर के अंदर आपको 2 से 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की तरफ से आज के दिन एक काफी बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है, जिसके चलते आज के दिन हमें अडानी ग्रुप की कंपनियों में काफी अच्छे मूवमेंट देखने को मिले हैं। आप देख पाएंगे अडानी ग्रुप टू इन्वेस्ट ओवर $100 बिलियन इन नेक्स्ट डिकेड, यानी कि आने वाले सालों में कंपनी लगभग $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है और साथ ही साथ 70% का जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ एनर्जी और ट्रांजैक्शन के फेवर में करने वाली है। तो अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर को और अडानी ग्रीन एनर्जी को इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की जो वेल्थ है उसमें $7 बिलियन की गिरावट हुई है, जिसके चलते जो वर्ल्ड की सेकंड पोजीशंस थी रिचेस्ट पर्सन की उसे यहां पर गवा दिया है गौतम अडानी में। अब वो 3rd नंबर्स पर आ चुके हैं। तो ये भी काफी बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे